गंदम जब फसल से आती है तो आने के बाद इसको हम जो है ना पहले तो हवा से साफ करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, क्या हाल-चाल है? हकीम साहब देखिए, गंदम एक ऐसी चीज़ है जो सारी दुनिया खाती है, ठीक है? कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई नहीं जाता, कोई हकीम के पास जाता है, कोई नहीं जाता, लेकिन सबकी खुराक सिर्फ़ गंदम है, मेनली, ठीक है? अभी हम चाइना में तो बैठे नहीं हुए कि जहाँ पे प्लास्टिक के चावल मिलते हैं या शायद गंदम भी होती होगी, लेकिन जो हमारे पास प्योर है, उसके बारे में कुछ बताएँ और ये भी बताएँ कि आपने इतनी ज़्यादा गंदम जो लटाई हुई है, ये क्यों लटाई हुई है? जी, बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मामला ये है कि सारी दुनिया गरीब हो, अमीर हो और रिज़्क़ का वादा जो अल्लाह पाक ने किया है, रोटी का वादा किया है, वो यही वो गंदम है जिससे जो है ना रोटी आपको मिलती है और साल में कुछ खाएँ या कुछ बनाएँ या कमाएँ या ना कमाएँ, जितनी भी दौड़-भज हम करते हैं, सारी की सारी सालन की है। कि सालन मटन का खाना है। ये गंदम है, ये देखिए कितनी साफ़ है। गंदम जब फसल से आती है तो आने के बाद इसको हम जो है ना पहले तो हवा से साफ़ करते हैं। इसके अंदर जो डस्ट है वो उड़ आ जाती है। उसके बाद इसको जो है ना हम पानी के साथ अच्छी तरह धोते हैं। 3 से 4 पानी इसको फेरते हैं, साफ़ करते हैं, इससे गंदम नरम हो जाती है और फिर उसके बाद इसको खुशक करते हैं। खुशक होने के बाद इसकी जो लाइफ़ है वो काफ़ी हद तक बच जाती है, बढ़ जाती है और सबसे ख़ास चीज़ ये धोने की वजह ये है कि जो इसके ऊपर खाद और स्प्रेयों के असरात हैं, जो इसको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए स्प्रे किए जाते हैं, उनके साथ काफ़ी हद तक धुल के वो इसके बॉडी से निकल जाते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि हाँ, अमीर-गरीब जो भी है गंदम खाता है। आदम अलैहिस्सलाम ने भी गंदम के कुछ ज़र्रे खाए और ज़र्रे खाने के बाद मामला ये बना कि जन्नत से निकाले गए। तो सोन ये है कि मौला अली इस्लाम ने सारी ज़िंदगी जो है ना वो गंदम नहीं खाई, उन्होंने जौ की रोटी खाई है। और अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो फिर इस गंदम के साथ चने, बाजरा, मकई और जौ इन चीज़ों को मिला के आटा पिसवा लें और उसकी रोटी घर पे बना के खाएँ, आप बहुत सारी बीमारी से महफूज़ रहेंगे। बाहर के खादें और स्प्रे और डिफरेंट चीज़ें यूज़ करने से हज़ार दर्जे ये बेहतर है, इसको देसी घी से जो है ना वो चौपड़ के रोटी खुशक बनाएँ, उसके ऊपर देसी घी लगाएँ और खाएँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट पाएँगे और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे।